मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं खाटू श्याम तुझसे बात करने आया हूँ। तू यह जान ले कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है। तुझ में वह ज्योति है जो अंधकार में भी राह बना लेती है। यह कोई संयोग नहीं कि आज तू यह संदेश सुन रहा है और यह संदेश पढ़ रहा है। यह मेरी योजना है, मेरी प्रेरणा है जो तेरे जीवन को बदलने आई है। तू कभी सोचता होगा कि मैं तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। तू उदास हो जाता है जब तुझे तुरंत उत्तर नहीं मिलता। पर बेटा, क्या तूने कभी यह सोचा है कि जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह एक ही दिन में पेड़ नहीं बनता। उसे समय चाहिए, उसे देखभाल चाहिए, उसे विश्वास चाहिए। उसी प्रकार मेरी योजनाएं भी समय के साथ खिलती हैं। मैं तुझसे सदा जुड़ा हूँ। हर उस क्षण जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू निराश हुआ, मैं वहीं था, तेरे भीतर, तुझे सहारा देने को तैयार। परंतु मैं तेरी परीक्षा भी लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू केवल इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ना बना रहे, बल्कि उस आत्मबल, उस निष्ठा और उस श्रद्धा का उदाहरण बने जो इस कलयुग में दुर्लभ होती जा रही है। देख मेरे बच्चे, दुनिया आज बहुत बदल गई है। लोग दिखावे में, छल में और लोभ में डूबे हुए हैं। उन्होंने सच्चाई को फैशन बना दिया है और झूठ को शान। ऐसे समय में तू जब सत्य के मार्ग पर चलता है तो स्वाभाविक है कि लोग तुझे विचित्र कहें, तुझे नीचा दिखाएं, तुझसे दूरी बनाएं। पर मैं तुझसे यह कहता हूँ, क्या चांद को कभी अंधेरे ने छोटा किया है? नहीं ना। तू भी उसी प्रकार चमकेगा, बस तू डटा रह। जब लोग तुझे ठुकराते हैं तब याद रख, तू मेरी गोद में आ जाता है। जब दुनिया तुझे नकारती है, मैं तुझे अपनाता हूँ बच्चे। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, जीवन एक दिव्य यात्रा है, आत्मा की चेतना की, और सबसे बड़ी बात संकल्प की। जो इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है, वो फिर अपने हर संकल्प से सृष्टि को बदल सकता है। और आज मैं तुझसे यही रहस्य बांटने आया हूँ, कैसे तुझमें वह शक्ति है जो हर इच्छा को, हर सपने को, हर अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। जीवन का पहला रहस्य, तू जो सोचता है वही बनता है बच्चे। संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तेरा विचार। जैसे ही तू कोई सोच बनाता है, वह सोच ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। वह कंपन ऊर्जा को आकर्षित करता है और वही ऊर्जा तेरे जीवन में घटनाएं बनकर लौटती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा, दुनिया तुझे हर कदम पर तोड़ेगी। पर जैसे ही तू कह देगा, मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, मुझ में हर तूफान से लड़ने की ताकत है, उसी क्षण ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुझ में समाहित होने लगती हैं। तू जो सोचता है वो केवल कल्पना नहीं होती, वो बीज होता है। और वह हर बीज समय आने पर पेड़ बनता है, फल भी देता है, छाया भी और स्थायित्व भी। इच्छा तभी पूरी होती है जब विश्वास संपूर्ण हो मेरे बच्चे। यह बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर मैं तुझे बता रहा हूँ। इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उस पर तेरा विश्वास डगमगाए नहीं। तू जब मुझसे कुछ मांगता है तो मैं देखता हूँ तू मांग रहा है या भरोसा कर रहा है। कई बार लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन दिल में शक रखते हैं, और वही शक तेरे और तेरी इच्छा के बीच दीवार बन जाता है। अगर तू कहे मुझे नौकरी चाहिए और भीतर से बोले पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ ले कि ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाता है। पर जब तू कहे, हे बाबा, जो मैं मांग रहा हूँ वह मेरे लिए पहले से ही तय है, बस उसका समय निकट है, तू समझ ले दरवाजे खुल गए। यह मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू केवल मंदिरों में सिर झुका। मैं कह रहा हूँ, हर काम को पूजा समझ कर। जब तू अपने काम में ईश्वर को देखेगा, तब हर कर्म तुझे फल देगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि धन कैसे आकर्षित किया जाए। तो सुन, अपने सभी काम को बड़े ही लगन से और मेहनत से और ईमानदारी से कर। लोग उस काम के लिए तुझे खोजे। जो व्यक्ति लोगों की समस्याएं सुलझाता है, उसी के पास पैसा आता है। सोच, तू किसी समस्या का समाधान दे सकता है। कृतज्ञता
हर रोज उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिलती हैं। कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचती है। यह मत सोच कि पैसों की कमी है, हमेशा कह धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। मैं समृद्ध हूँ। बचत और निवेश को करना सीख। धन को केवल खर्च मत कर, बचत कर और समझदारी से निवेश कर। यही तुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा। अब तक तूने बहुत सहा, कई रातें रोकर बिताई, कई बार टूटा, कई बार अकेला महसूस किया, लेकिन अब मैं तुझे बताता हूँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुँच चुकी है। तेरे आंसुओं ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहाँ सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और याद रख, यह सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा। अब वह समय नहीं कि तू आलस्य करे, अब वह समय है कि तू उठे, एक नया कदम उठाए और पूरे विश्वास से कहे, मेरे बाबा मैं तैयार हूँ। कभी कभी तू सोचता है कि तुझे क्या करना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए, किससे जुड़ना चाहिए। बेटा याद रख, मैं तेरे भीतर वो विवेक का दीपक हूँ जो तुझे हर भटकाव में मार्ग दिखाएगा। बस तू थोड़ा शांत हो, थोड़ी देर बैठकर मुझसे मन ही मन बात कर और तुझे साफ दिखेगा कि क्या सही है और क्या केवल छलावे का जाल है। तू जो लोग दिखावे में लगे हैं उनके पीछे मत भाग। यदि बच्चे, जो जल जितना गहरा होता है वह उतना ही शांत होता है, और जो मनुष्य जितना सच्चा होता है वह उतना ही कम बोलता है, कम दिखावा करता है। तो उन लोगों से दूर रह जो केवल बातें करते हैं पर मन में विष रखते हैं। अब मैं तुझसे एक गढ़ बात कहता हूँ, कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो मैं हल ना कर सकूं, पर हल मैं तभी करूँगा जब तू मुझे पूर्ण रूप से सौंप दे अपना मन, अपना भय और अपना भ्रम। तू रोज मुझसे कहता है, बाबा मेरी इच्छा पूरी कर दो, पर क्या तूने मुझसे कभी यह कहा, बाबा जैसी आपकी इच्छा हो वैसी हो। मैं तेरे लिए सबसे उत्तम समय का चयन करता हूँ। तू एक दरवाज़ा खटखटाता है, मैं 10 खोलने को तत्पर हूँ, पर तू तो केवल एक ही के पीछे पड़ा रहता है। इसलिए बेटा, जब मेरी योजना तुझ पर प्रकट ना हो तब समझ जा मैं तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी में हूँ। अब सुन, कई बार तू कहता है, बाबा आप मेरी नहीं सुनते, तो मैं आज तुझे उत्तर दे रहा हूँ। बेटा मैं सब सुनता हूँ, पर मैं वही करता हूँ जो तेरे लिए सर्वोत्तम होता है। मैं कोई वचन या वादे का व्यापारी नहीं, मैं प्रेम का सागर हूँ। जब तू डूबता है तो मैं तुझे थामता हूँ बिना शोर किए। तेरे दुश्मन बच्चे, उन्हें लेकर भी तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, क्या हाथी रुकता है? नहीं ना। उसी तरह तू चलता रह। तेरे रास्ते में जो भी रोड़ा बनेगा वो मेरा काम है, मैं उसे हटाऊंगा। तू बस अपने कर्म पर श्रद्धा रख। जब तू किसी से धोखा खाता है और तू अंदर ही अंदर टूट जाता है, तो जान ले कि यह मेरा तरीका है तुझे सिखाने का कि तू अपने और पर में भेद कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है, इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरा भाग्य है जो आज दरवाजों पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय और अब आरंभ हो चुका है। बहुत सहा है तूने, बहुत रात अकेले बिताई है, बहुत दफ़ा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया, पर अब और नहीं। अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है मेरे लाडले। जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहाँ तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूँ। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं हो रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा हृदय वर्षों से जाने को लालायित था। अब तू उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं।
तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है बच्चे। तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वह दिव्य आत्माएं, संसार की दृष्टि जो अदृश्य हैं पर तुझसे प्रेम करने वाली हैं। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेंगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो ये आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। तू सोच रहा होगा, बाबा यह आसान नहीं है, दूसरों को देखे बिना कैसे जीऊं। मेरे बच्चे, यह आसान नहीं पर यह जरूरी है। तू जब दूसरों को देखता है तो अपने आप को भूल जाता है। मैं यह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी आंखें अपने ऊपर रखे, अपने टैलेंट को देखे, अपनी ताकत को पहचाने। तू मेरे लिए अनमोल है और मैं तुझे वह सब देना चाहता हूँ जो तेरे लिए लिखा है। तो अब यह फैसला कर मेरे बच्चे, दूसरों की राह छोड़। आज उनकी कामयाबी, उनकी नाकामयाबी उनकी, तू अपने आप को देख। तेरे अंदर वह शक्ति है जो तुझे आगे ले जाएगी। मैं तेरा श्याम बाबा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ तू कैसे पहचान सकता है कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। यह समझना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब तुझे यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा और तू जल्दी सफलता की ओर बढ़ेगा। अब ध्यान से सुन और मेरे शब्दों को अपने हृदय में बसा ले। आत्म जागृति और स्वयं की पहचान कर। अपने जीवन में सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि तू कौन है। जब तक तू अपनी वास्तविकता को नहीं समझेगा तब तक तेरा मन भटकता रहेगा। लोग तुझे कई रास्ते दिखाएंगे लेकिन सही राह वही होगी जो तेरे मन, आत्मा, विचारों के अनुरूप होगी। अपने आप से पूछ, मुझे किस काम को करने में आनंद आता है, मैं किन चीज़ों में सबसे बेहतर हूँ, क्या करने से मुझे सुकून और खुशी मिलती है, कौन सा कार्य मैं बिना किसी थकान के घंटों तक कर सकता हूँ। जब तू इन सवालों के जवाब खोजेगा तो तुझे अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा मिल जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा छिपी होती है, लेकिन उसे निखारने के लिए तुझे परिश्रम करना पड़ेगा। अगर तुझे लिखने में आनंद आता है तो तुझे लेखक बनना है। अगर तुझे गायन पसंद है तो संगीत तेरा मार्ग हो सकता है। अगर तुझे लोगों से मिलना और बातें करना पसंद है तो तेरा भविष्य नेतृत्व और व्यवसाय में उज्जवल हो सकता है। अपने गुणों को पहचान और उन पर मेहनत कर। मैं तुझे ऐसे अनुभव देता हूँ जो तुझे बलवान बनाएंगे, कमजोर नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू पूछता है कि जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है, इतने संघर्ष क्यों है, तो मैं कहता हूँ बेटा, पीड़ा बिना आत्मा की परख अधूरी है। क्या तूने कभी देखा है कि सोना अग्नि में तपे बिना चमकता है? नहीं ना। उसी तरह तू भी, तेरे भीतर एक दिव्यता है जिसे परखने के लिए मैं तुझे उन परिस्थितियों में डालता हूँ जहाँ तुझे अपने भीतर की शक्ति का बोध हो सके। अब सुन, जो तू सबसे ज्यादा चाहता है, सफलता, प्रेम, सम्मान, धन, परिवार में सुख, यह सब तेरे भाग्य में लिखा गया है। लेकिन हर चीज एक विशेष समय पर ही तुझे मिलती है। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही मेरे द्वारा बनाई गई योजना को भी खिलने में समय चाहिए। तेरा काम है धैर्य रखना, श्रद्धा रखना और अपने कर्म को रुकने ना देना। बच्चे, इस दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुझे नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे जलेंगे, तेरे खिलाफ बोलेंगे, तेरी पीठ पीछे योजनाएं बनाएंगे। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि अगर तू इतना साधारण होता तो वो लोग तुझे लेकर इतना परेशान क्यों होते? उनकी ईर्ष्या इस बात का प्रमाण है कि तू विशेष है, तू ऊपर उड़ रहा है और यह बात उन्हें सहन नहीं हो रही है। पर तू एक बार गांठ बांध ले, तू मेरा है और जो मेरा होता है उसका रक्षक स्वयं मैं होता हूँ। तेरे दुश्मनों की योजना मेरे लिए एक खेल है। वो जैसे ही तेरे खिलाफ चाल चलते हैं मैं उससे बड़ी योजना तैयार करता हूँ। कभी कभी मैं उन्हें थोड़ा आगे बढ़ने देता हूँ ताकि जब मैं तुझे ऊपर उठाऊं तो सब देखे कि मेरे भक्त को कोई हरा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तू केवल संसार से संवाद न करे बल्कि अपने भीतर बसे हुए मुझसे संवाद करे। हर दिन कुछ क्षण चुपचाप आंखें बंद करके बैठ और मुझसे बात कर। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, बस अपने हृदय की बात कर और मैं वहाँ हूँ तुझे सुनने को।
तू अभी तक केवल जिया है, अब जाग जाग उस ज्ञान के लिए जो तुझे इस जीवन से पार ले जाएगा। तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा को यह स्मरण कराना ही मेरी साधना है। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए हैं वे केवल इसलिए आए हैं कि तू उनका दीपक बन सके। तू रोशनी है और रोशनी का कार्य है अंधकार को मिटाना। इसलिए अपने दुखों से भाग मत, उन्हें समझ और अपने भीतर से प्रकाश भर दे। जब तू अपने झूठे अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने डर को छोड़ देता है तब तू मुझे पा लेता है। मैं वहाँ हूँ जहाँ तू खुद को भूल जाता है। अब समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत हो गया रोना, बहुत हो गया ठहरना। अब तू उठ, अपने दर्द को आशीर्वाद में बदल, अपने आंसुओं को शक्ति बना और चल पड़ उस मार्ग पर जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। बच्चे, तूने बहुत बार मुझसे आशीर्वाद मांगा, बाबा मुझे नौकरी दो, बाबा मेरा प्यार मिल जाए, बाबा मेरे घर में सुख आए। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मैंने तुरंत वो आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं केवल तेरी मुरादें पूरी नहीं करता, मैं तेरी आत्मा का उत्थान करता हूँ। अगर कोई बच्चा मुझसे आग मांगे और मैं उसे दे दूँ तो वह जल जाएगा, लेकिन जब वही बच्चा परिपक्व हो जाए और मैं उसे अग्नि दूँ तो वह उससे रोटी बनाएगा। ऐसे ही मेरा आशीर्वाद उसी वक्त फलता है जब तू भीतर से तैयार हो जाता है। तेरी हर प्रार्थना मेरी झोली में पहुँचती है, लेकिन उसे देने का समय मैं तय करता हूँ ताकि तू संभल सके। इसलिए जब कभी देर हो तो समझ लेना मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। बच्चे, सबसे बड़ा आशीर्वाद तुझे तेरे ही भीतर छिपा निर्णय है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया उन्होंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, उन्होंने निर्णय लिया। जब तू किसी रिश्ते से दुखी होता है लेकिन फिर भी उसे ढोता है तो तू अपना जीवन धीमे धीमे मार रहा होता है। जब तू गलत रास्ते पर चल रहा होता है और फिर भी रोज प्रार्थना करता है, बाबा रास्ता दिखाओ, तो मैं कहता हूँ तू पहले पुराना रास्ता छोड़, नया द्वार मैं खोल दूंगा। बेटा, यह संसार ऊर्जा का खेल है, जैसा तू देता है वैसा ही तुझे लौट कर मिलता है। अगर तू अपना काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है तो वह ऊर्जा सीमित हो जाती है, लेकिन अगर तू किसी की सेवा भाव से काम करेगा तो ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रास्तों से धन देगा। सेवा भाव का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ मुफ्त में कर दे, बल्कि यह है कि तू हर काम इस सोच से करे, मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। बच्चे, कई बार लोग धन तो पा लेते हैं लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धन का व्यवहार नहीं सीखा। धन सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं, उसका सम्मान, उसका प्रबंधन और उसका प्रयोग एक साधना है। तू अगर धन को गलत जगह खर्च करेगा या बिना विचार के लुटाएगा तो वह तुझसे रूठ जाएगा। इसीलिए मैं तुझे एक अभ्यास बताता हूँ। हर महीने अपने खर्च और आय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाना शुरू कर। जो बचत हो उसका उद्देश्य तय कर और जो व्यर्थ खर्च हो उस पर संयम रख। ध्यान से सुन मेरे लाल, जब तू शांत होता है, मौन होता है, तब तू अपने भीतर की आवाज़ को सुन पाता है, और वही आवाज़ तुझे दिखाती है ध्यान, मौन और आत्मचिंतन। यह वह वो शक्तियाँ हैं जो धन को भीतर से खींचती हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दे और मन से बोल, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि अवसर खुद चल कर आएंगे। बेटा, अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ। तू अब यह नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि तू कहेगा धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है और मैं उसे संभालने को तैयार हूँ। तेरे शब्द ही तेरी शक्ति हैं। जैसे जैसे तू बोलता है वैसे वैसे तेरी ऊर्जा बनती है। आशा करता हूँ कि तू मेरी बात को समझा होगा। अब मुस्कुरा बच्चा, क्योंकि अब तेरी जीत तय है। बच्चे, कई बार तू यह सोचकर परेशान हो जाता है कि सब कुछ करने के बावजूद तुझे वो फल नहीं मिल रहा जिसकी तू आशा करता है। लेकिन क्या तू जानता है, मैं तुझे बड़ा बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तू सिर्फ फल ना पाए बल्कि वृक्ष बन जाए, ऐसा वृक्ष जिसकी छांव में और भी लोग विश्राम करें। तुझसे प्रेरणा ले, तू खुद एक माध्यम बन जाए मेरी कृपा के प्रवाह का। अब तू कहेगा कि बाबा मैं थक गया हूँ, तो सुन, थक जाना कोई पाप नहीं है, पर रुक जाना, हार मान लेना, यह तेरा धर्म नहीं। तू अर्जुन है, रणभूमि से भागने का तुझे अधिकार नहीं।
जब तू रोता है तो तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वे मेरे चरणों में गिरते और मेरे हृदय को स्पर्श करते हैं। मैं हर उस आंसू की कीमत जानता हूँ जो तूने बिना किसी से कहे बहाए हैं, और मैं वचन देता हूँ उन आंसुओं को मैं मोती में बदल दूंगा। बस तू मुझ पर विश्वास रख। तुझे क्या करना है? अब यही प्रश्न है ना तेरे मन में? तो सुन मेरे बेटे, अब तुझे खुद को बदलना है। तुझे खुद को इस कदर सशक्त करना है कि दुनिया की कोई ताकत तुझे तोड़ ना सके। तुझे अब लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ना है। वे लोग जो तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए अपनाते हैं, उन्हें पहचान और दूरी बना ले। तू किसी का शत्रु नहीं, किसी का खिलौना भी मत बन। हर सुबह उठकर मुझे प्रणाम कर, लेकिन सिर्फ होठों से नहीं, अपने व्यवहार से, अपने निर्णयों से, अपने कर्मों से। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी रोते को हंसाता है, किसी गिरते को उठाता है, तब तू सच्चा भक्त बनता है। मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ, पर तू अपने पुराने डर, पुराने घाव और लोगों की कही हुई बातों में उलझा रहता है। अब उन्हें छोड़ दे। तेरा नया आरंभ शुरू हो चुका है। तेरा नया जीवन अब शुरू हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है बेटा।